आफ्टरनून स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय भोलेनाथ की। कल हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का पार्ट ए पढ़ा था। कौन सा? उसके सारे नियम एक ही क्लास में ना आ पाने के कारण आज हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का पार्ट बी पढ़ेंगे, है जो क्लास 7 जो पार्ट 7 या क्लास के 7th का बी पार्ट है। जो कल हमने क्लास ए पढ़ी थी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, उसी का ये बी पार्ट है। तो कल हमने शायद पॉइंट नंबर 5 तक पढ़े थे। कितने तक पढ़े थे? 5 तक। और हमने सीखा था कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस द सेंटेंसेस हु expresses the deep feeling of hurt as joy, sorrow, surprise, applaud, etc. है। इसमें सूचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनसे हृदय के उद्गार जैसे प्रसन्नता, दुख, अफसोस, खुशी आदि प्रकट होती। और ये बताया था एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की इंडायरेक्ट बनाते समय यानी कॉमा के स्थान पर कंजक्शन क्या लगा था? दैट का प्रयोग करते हैं। और अगले पॉइंट पढ़ा था कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से आरंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करके और कॉमा की जगह कंजक्शन दैट, और इसके बाद हम दिए हुए नाउन या प्रोनाउन को आगे लाकर और वेरी या ग्रेट का प्रयोग करके सेंटेंस को असर्टिव बना लेते हैं। अब उसी के आगे हम पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और रिपोर्टेड पार्ट के भाग में एलास कोई अफसोस वाला वर्ड, कौन सा? कोई अफसोस वाला वर्ड, कोई दुख सूचक शब्द जिससे हमें कोई अफसोस हो रहा हो, कोई दुख हो रहा हो किसी चीज का, एलास, ओह, ये दुख या अप्रसन्नता या अफसोस सूचक शब्द होते हैं। आज दिए हो, आज से अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कोटेशन मार्क का रिपोर्टेड पार्ट का, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करते हैं। इसका सारो का मतलब क्या होता है? दुख। क्या होता है? तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सारो। कंजक्शन वही लगेगा दैट, एक्सक्लेम्ड विथ सारो है, और एक्सक्लेम्ड विथ सैडली है, सैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल में लिखा है, इसी के नियम के आधार पर लिखा है द ओल्ड मैन सैड कॉमा का स्टार्ट एलास। क्या लिखा? एलास, अफसोस। ओल्ड मैन कह रहा हाउ ओल्ड आई एम, वो कह रहा है कि ओफो, अफसोस या दुख, मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं। उसे इस बात का बड़ा अफसोस है। किसको? ओल्ड मैन को। इसकी जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट इसकी बनेगी द ओल्ड मैन सैड या सैड टू ये क्या लगाने के लिए बताया गया है? एक्सक्लेम्ड विथ सारो। तो इसके बाद एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड, अगर आप विथ ना लगाना चाहे तो एक्सक्लेम्ड सैडली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड सैडली, सैड दुखी वाला, दुखपूर्ण ढंग से उसने वर्णन किया, एक्सप्लेन किया, एक्सक्लेम्ड किया। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ सारो, कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। अब देखिए, हम पर्सन वही अनुसार से हमने कल बताया था कि आई इसमें दिया गया है, इसको हम सबसे पहले लाएंगे। आई कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार है। तो आई जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ओल्ड मैन, कौन है, यानी मेल है, तो यहां क्या हो जाना चाहिए, ही, क्या हो जाना चाहिए। और ये टेंस कौन सा है, हाउ ओल्ड आई एम लिखा है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, कौन सा है, वही दिस इज ए बॉय दैट इज ए काउ, क्योंकि इसमें ओनली हेल्पिंग वर्ब दी गई, कोई मेन, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन इसमें टेंस अगर हम देखेंगे, सेंटेंस तो एक्सक्लेमेटरी, लेकिन अगर इसमें टेंस देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट है, कौन सा है, तो यहां हो जाएगा वॉज, ये पास्ट में जाएगा, ही वॉज। और हाउ वाट हटाकर हम पिछली क्लास से पढ़ चुके हैं कि वेरी हो जाता है, वो एलास के हिसाब से इधर लग गया, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, या एक्सक्लेम्ड सैडली भी लिख सकते हैं, दैट ही वॉज वेरी ओल्ड, क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो ये बात समझ में आई कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास, आह, ओ आदि दुख सूचक शब्दों से आरंभ हो तो सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड सैडली का प्रयोग करके, और अगर हाउ आर्ट से आरंभ है तो प्रीवियस वाला रूल लगाते, इसको पहले सुन लो बाद में नोट करना, ठीक। अब रूल नंबर 7 पर जाएंगे, किस पर, रूल नंबर 7 में लिखा है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसी प्रसन्नता सूचक शब्द से आरंभ हो, किसे, किसी प्रसन्नता सूचक शब्द जिसमें हुर्रा, आ, आहा, ओहो, कोई खुशी वाला, ग्ली, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, है, इस तरीके से शब्द होते हैं जो खुशी में, कुछ हमें प्रसन्नता, कोई हमें गेटिंग हो रही है, हम कोई उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं तो खुशी होगी, है, हमें चोट लग रही है या हम कोई चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिस इच्छा के अनुसार, तो अफसोस होगा। तो यहाँ पर खुशी में हम हुर्रा बोलते हैं, तो हुर्रा, आ, हुर्रे, है, गी आदि शब्द से, प्रशंसा सूचक शब्दों से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्या लगेगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ ग्लैड, है, या एक्सक्लेम्ड ग्लैडली, जैसे उसमें हुआ था एक्सक्लेम्ड सैडली, उसी तरह इसमें हम कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड ग्लैडली का प्रयोग करते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, क्या लगेगा, क्या लगेगा, दैट, सीधे देखिए सब। तो अब इसके एग्जाम्पल हो जाए, कंजक्शन वही लगना है, दैट लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2, द प्लेयर्स सैड, खिलाड़ियों ने कहा, कॉमा कॉमा बिगिंस, हुर्रा, क्या कहा, हुर्रा, हिप हिप हुर्रे, है, खुशी की बात, चिल्ला पड़े, है, मैच क्रिकेट चल रहा था, क्रिकेट में जीत हो गई, उनकी टीम जीत गई, तो सब चिल्लाने लगे, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। आगे क्या लिखा है, वी हैव वन द गेम, हम लोग खेल जीत गए। और अगर ना जीतते तब क्या ये हुर्रा करते, तब इनको क्या होता है, एलास, अफसोस, 2 रन से हार गए, अफसोस 1 विकेट और होती है। तो इसमें खुशी की बात है, तो इसकी इंडायरेक्ट जब बनेगी तो लिखा है द प्लेयर्स सैड, या सैड टू, ये क्या लगना है, एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड ग्लैडली भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। अब इसमें भी देखिए पर्सन वही चेंज होंगे, वी लिखा है, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स, प्लेयर्स एक है कि बहुवचन है, प्लूरल में है, और अगर यहाँ वी होगा तो जरूर 99% यहाँ प्लूरल ही कोई होगा, तो प्लेयर्स के अनुसार यहाँ क्या होना चाहिए, वी की जगह दे, क्या होना चाहिए भाई, प्लेयर का मतलब एक अगर होता तो ही, अब बहुत से हैं तो दे, थर्ड पर्सन की जगह आता है, तो इनडायरेक्ट बने स्लैंड विद जॉय दैट दे। और इसमें टेंस कौन सा है,
कौन सा टेंस है इस सेंटेंस में? वी हैव वन द गेम, ये वी हैव वन द गेम पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस पहचाना नहीं आ रहा है कि इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है। वी हैव हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैड दिया होता तो पास्ट परफेक्ट, सेकेंड फॉर्म दी होती तो पास्ट नहीं होता। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट इंडाइस किस टेंस से बनती? चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो देखिए इसमें लिखा है माय फ्रेंड द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड, क्या हो जाएगा? और बाकी तो इसमें लगे, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी, विन वॉन वॉन वन द गेम, फुल स्टॉप। अब और एक दूसरा एग्जांपल हम देख लेते। लिखा है माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आहा व्हाट ए शॉट है, गेम चल रहा होगा तो अच्छा जब शॉट मारा उसके दोस्त ने सोचा हाँ कितना बढ़िया शॉट, तो ये भी थोड़ा खुशी की बात है। तो इसमें भी हम इनडायरेक्ट प्रोसेस से लिखते हैं माय फ्रेंड exclaimed ग्लैडली है, यहां ग्लैडली लगा काम चला दें, उधर हम सैडली लगा सकते हैं। ग्लैडली दैट, अब देखिए व्हाट ए शॉट जो हमने प्रीवियस सीखा था, व्हाट एन आइडिया है, व्हाट ए फॉर्चून, इस तरीके से। तो दैट और इसमें इट इज छिपा हुआ है तो प्रेजेंट है, पास्ट हो जाएगा। माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड ग्लैडली दैट इट, क्या है नया? इट वॉज अ ग्रेट शॉट, क्या हो जाएगा? इट वॉज अ ग्रेट शॉट, फुल स्टॉप हो गया। ऐसा ही बात। अब इसी का लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अकॉर्डिंग टू योर कोर्स बाकी नियम और होते हैं, वो अलग बात है। लगभग तुम्हारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है उसमें अगर रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस में ब्रेवो शब्द दिया हो, क्या दिया हो? ब्रेवो का मतलब क्या होता है? ब्रेवो का मतलब क्या होता है? शाबाश, इसको शाबाश शाबाश लोग गांव शाबाश है, पीठ थपथपाई जाती, ठोकी जाती है कोई अच्छा काम करने के लिए, बहादुरी का। तो जब शाबाश ब्रेवो दिया हो तो उसमें हम एप्लाउडेड का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान में क्या लगेगा? एप्लाउडेड का प्रयोग होगा। जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल में, तो रूल देखिए नंबर, यदि सेंटेंस ब्रेवो से आरंभ हो, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रेवो से आरंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर एप्लाउडेड का प्रयोग करते, तो कंजक्शन वही दैट, ठीक। और लगाने को हम नियम बदल भी सकते हैं, एप्लाउडेड सेइंग दैट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये कहकर शाबाशी दी। तो एग्जाम्पल मन लिखा हुआ है माय फादर सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ अच्छा काम किया होगा। तो इनडायरेक्ट क्या बनेगी? माई फादर सेड टू की जगह क्या बताया हमने? क्या लगाने बताया ब्रेवो आने पर? एप्लाउडेड, क्या लगेगा? कंजक्शन दैट लगेगा। अब यू सेकेंड पर्सन है तो मी के अनुसार क्या होना चाहिए? आई। और टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। आई हैड डन वेल की जगह चाहो तो आई हैड डन वेरी वेल भी कर सकते हो, ठीक है। आई हैड डन वेल, फुल स्टॉप। माई फादर एप्लाउडेड मी, और यहां लिखना था माई फादर एप्लाउडेड मी दैट आई हैड डन वेल या वेरी वेल। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ये जो जितने रूल्स थे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट सिलेबस का नरेशन चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं, और उस चैप्टर
वो चैप्टर लगभग क्लाइमेक्स पर आ चुका है, द एंड पर आ चुका है। एक नियम और बचा हुआ है, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। किसका है? और थोड़ा लेट वाले का बताना है, मैं इम्पेरेटिव छूट गया बीच में। उसके अनुसार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो लगभग इंपॉर्टेंट नियम थे वो हमने बता दिए एग्जाम्पल सहित। तो किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। और एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है, जब एक सिलेबस एक टॉपिक पढ़ा दिया जाए उसके तुरंत बाद एक्सरसाइज करते रहना है। न एक्सरसाइज के बिना अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम केवल नियम लिख लेते हैं, रख लेते हैं, इधर नियम नोट करो रफली, इसके बाद एक फेयर रजिस्टर बनाओ, उसमें कंप्लीट करो, उसी के आधार पर एक्सरसाइज करिएगा। और अगर हमने अभ्यास नहीं किया है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मालूम बात। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और एक्सपीरियंस को क्या कहा गया है? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। कितनी भी तुम्हारे पास तुम टीचर हो, सारी टीचर की डिग्री तुम्हारे पास हो, लेकिन तुम घर में बैठे दूसरा कोई काम कर रहे हो, है किसानी कर रहे हो या दुकान चला दूसरा काम कर रहे हो, तो तुम्हारी वो सारी डिग्री बेकार है। बेकार तो नहीं है, हो सकता है हाँ आज की डेट में अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो, टीचर तुम्हें बनना तो बन ही नहीं पाओगे, वो बात अलग है। गांव भर में प्राइवेट टीचर तो कहीं शुरू हो जाओ, गांव में कम से कम अपने अगर भरी जाए तो टीचरों से एक बस भर जाएगी नहीं। हर मोहल्ले में हर गली में एक आध टीचर है, मेल कम पड़ जाएंगे, फीमेल ज्यादा है कि नहीं। और हमारे बचपन में जब हम 4-5 पढ़ते थे उस समय एक भी टीचर ढूंढना आफत था। एक लोग सर जी पढ़ाते थे, उधर थे सुरेश सर जी, उनके अलावा यहाँ गांव में कोई नहीं पढ़ाता था। इसके ताऊ जी थे, कौन थे तुम्हारे ताऊ जी? इनके वो याद आ गई, या सपना के ताऊ जी थे, वो वही गांव में पढ़ाने वाले थे। बाकी प्राइमरी स्कूल थे और ये जूनियर था जैसा था, और कोई नियम कायदा उससे नहीं थे। तो सपना भी टीचर परिवार से रिलेटेड है। हाँ, अब पूछ लेना इससे डिटेल पूरी। आप देखो सामने भी मिल गई, खत्म हो गए, वो एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो अब जो है बहुत कंपटीशन है, हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए, डिग्री के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। हाँ सर, अगर दोनों में से एक की भी कमी है, हाँ एक्सपीरियंस अगर है तो हम अपना कहीं भी काम चला सकते हैं, जरूरी है कि सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट में भी काम चला सकते हो। केवल हमारे पास अगर डिग्री ही है तो हमें प्राइवेट में भी कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसलिए एक्सपीरियंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और जब मैन परफेक्ट बन जाएगा तो उसको एक्सपीरियंस होगा, है। परफेक्ट कैसे होगा? लगातार ट्राई एंड ट्राई मेक्स द मैन परफेक्ट, बार बार प्रयास करने से, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसलिए अभ्यास करते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए, अगले क्लास के लिए जय हिंद,